चलिए बेटा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज मनीष लोहिया एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू बायोलॉजी। ठीक है। देखिए, बायो की अगर हम बात करते हैं, व्हाट इज बायोलॉजी, तो आप सभी लोग जानते हो कि द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ। जब हम लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। बायोलॉजी में बेटा हमको जो है आज देखना है, ये है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हम लोग बात करने वाले हैं बेटा किसकी? हम लोग आज बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है, जो कि क्लास 10th लेवल का भी रहेगा। और इसमें बेटा जो लाइफ प्रोसेस होता है, ये लाइफ प्रोसेस का ही एक पार्ट है न्यूट्रिशन का। ठीक। देखिए बेटा, बायोलॉजी जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप अच्छे से ध्यान से थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान करोगे तो आपकी समझ में पूरी बात आएगी। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए, बहुत बच्चे इसको कहते हैं कि ये रेक्टाफिकेशन होता है वगैरह वगैरह, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, चलिए देखिए बेटा। देखिए, अगर हम बात करें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो बेटा इसमें हमको देखना है, डाइजेशन में ये होता है कि कोई भी चीज जब हम लोग ईट करते हैं, खाते हैं, तो वो कहाँ जाता है। ठीक, होता क्या है उसका। जैसे आप जानते हो स्टमक में जाएगा, तो क्या जैसा हमने खाया था वैसा ही स्टमक में जाता है? नहीं। जैसे मान लो आपने बेटा पोटैटो खाया, तो जैसा पोटैटो बाहर होता है, क्या जब वो स्टमक में जाएगा तो वहां भी वैसा ही रहेगा? नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा वहां पर। ऐसा नो। तो होता क्या है, यही सब चीज हमको देखना है कि फूड का डाइजेशन कहाँ होता है, कैसे होता है, किस पार्ट में होता है। ठीक है, जो फूड डाइजेस्ट नहीं होते उनका क्या होता है। ठीक है बेटा, तो कुल मिला के डाइजेशन से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। ठीक, देखिए, चलिए हम लोग बात करते हैं इंजेशन। देखिए, इंजेशन जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पहला स्टेप होता है। तो इंजेशन क्या है, व्हाट इज इंजेशन? तो टेकिंग फूड इनसाइड आवर बॉडी। जैसे मान लो बेटा, ये हमारा माउथ है, जस्ट इमेजिन। तो यहाँ पे देखिए बेटा, ये माउथ की कैविटी होती है, यहाँ पे पाइपलाइन जाता है जो फूड को स्टमक तक ले जाएगा। अब जैसे ये फूड है, कोई पोटैटो है, हमने बेटा इसको उठाया, अपने माउथ में रख लिया, और फिर क्या होता है, हमारे माउथ में टीथ होते हैं। ठीक है, इसको काटते हैं और इसके बाद हम इसको निगल जाते हैं, सोलोइंग ऑफ फूड। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने फूड को उठाया, माउथ में रखा और निगल गए, सोलोइंग ऑफ फूड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन। इतने प्रोसेस को बेटा क्या बोलेंगे? इंजेशन बोलेंगे। ठीक है, इंजेशन क्या होता है? टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। अब इंजेशन हो चुका है, तो इंजेशन के बाद बेटा हम लोग देखते हैं डाइजेशन, जो हमारा सेकंड स्टेप है। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन बच्चे इसको रटते हैं, रटना कुछ है नहीं। देखिए, जैसे मान लो हम जब फूड खाते हैं बेटा, अब आपसे मैं पूछूं कि फूड क्या होता है, व्हाट इज फूड, तो आप बोलोगे एनीथिंग विच वी ईट इज कॉल्ड फूड। ऐसा नहीं है भाई, हम ये मारकर खा ले तो क्या ये फूड है? नहीं। हम एनीथिंग विच वी ईट एंड गिव अस एनर्जी, कोई भी चीज जो हम खाएं और उससे हमें क्या मिले? एनर्जी मिले, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? उसे हम लोग फूड बोलेंगे। अच्छा, फूड में ऐसा होता क्या है? फूड में ऐसा क्या है जो हमें एनर्जी देता है? तो बेटा फूड में होता है न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, फूड में क्या होता है? फूड में होता है न्यूट्रिएंट्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, रफेज। दीज आर द न्यूट्रिएंट्स विच आर प्रेजेंट इन फूड, और यही जो है हमारे बॉडी को एनर्जी देते हैं या ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। अब जैसे मान लो बेटा हमने पोटैटो खाया, जस्ट इमेजिन, मान लो हमने बेटा पोटैटो खाया, तो पोटैटो में क्या होता है? आपने पोटैटो खाया, तो बेटा पोटैटो में होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, पोटैटो में क्या होता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, ये कार्बोहाइड्रेट क्या है? न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है, तो ये बेटा कॉम्प्लेक्स होता है। ये कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स एंड इनसॉल्युबल। जो कार्बोहाइड्रेट है ये कैसा है? कॉम्प्लेक्स एंड इनसॉल्युबल। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत ही हाईली स्ट्रक्चर है, और इनसॉल्युबल मतलब अभी ये हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी में डिसॉल्व नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, हम कॉम्प्लेक्स यानी जो हमारे बॉडी में, जैसे आपने पोटैटो खाया माउथ में, तो बेटा हमारे माउथ में क्या होता है? एंजाइम होता है, सलाइवरी एमाइलेज। तो वो एंजाइम क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट को चेंज कर देगा, किसमें? शुगर में। ठीक है,
देखिए हमारे माउथ में क्या होता है, हमारे माउथ में होता है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड एक लिक्विड बाहर निकालता है, इस लिक्विड का नाम क्या है, सलाइवा। अच्छा सलाइवा में क्या होता है, तो बेटा सलाइवा में एंजाइम होता है। जैसे मान लो ये है तो इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया एंजाइम। अच्छा कौन सा एंजाइम होता है, तो बेटा इसका नाम होता है सलाइवरी एमाइलेज। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एंजाइम, तो इस एंजाइम का नाम क्या है, सलाइवरी एमाइलेज। तो सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है भाई, यही है सलाइवरी एमाइलेज। इससे पूछो कि भाई तुम क्या करते हो, तो सलाइवरी एमाइलेज कहेगा कि भाई मेरा काम इतना है, कार्बोहाइड्रेट को मैं चेंज कर दूंगा किसमें, शुगर में। अच्छा शुगर क्या है, तो शुगर बेटा सिंपल और सॉल्युबल होता है। कैसा होता है, सिंपल एंड सॉल्युबल। तो यहाँ पे जो शुगर है अब ये हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा और इससे हमें क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या है, पहले कार्बोहाइड्रेट था, तो कार्बोहाइड्रेट कैसा था, कॉम्प्लेक्स एंड इनसॉल्युबल। तो हमने बेटा क्या किया, हमने कॉम्प्लेक्स एंड इनसॉल्युबल को चेंज कर दिया किसमें, सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म में, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। इसी प्रोसेस को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज डाइजेशन, डाइजेशन क्या होता है, तो क्या बताओगे, कॉम्प्लेक्स एंड इनसॉल्युबल। कॉम्प्लेक्स एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंस को जब हम चेंज कर देते हैं सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म में बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। ठीक है, अब डाइजेशन हो चुका है, तो डाइजेशन के बाद क्या होता है बेटा, अभी हम एक जनरल बातें देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, आगे हम लोग इसको डीपली में पढ़ेंगे पूरा। चलो अब मान लो बेटा डाइजेशन तो हो गया, अब डाइजेशन कहाँ होता है, तो देखिए जैसे हमारा माउथ है, तो फिर आप जानते हो बेटा कि माउथ से एक फूड पाइप बाहर आता है, एसोफेगस, और ये आ गया, ये मान लो बेटा स्टमक है, ये एक रफ डायग्राम है, ये क्या है बेटा, स्टमक। तो फूड कहाँ आएगा, फूड आएगा स्टमक में। स्टमक में फूड जो है 3 से 4 घंटे तक रुकता है, उतने समय में इसका हो जाता है डाइजेशन। अच्छा स्टमक में बेटा इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है, स्टमक में क्या होता है, इनकम्प्लीट डाइजेशन। अभी कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ है, अभी भी बहुत सारे ऐसे फूड हैं जिनका डाइजेशन स्टमक में नहीं हुआ। तो अब क्या होगा, अब ये डाइजेस्टेड फूड जो हैं, जो अनडाइजेस्टेड फूड हैं जिनका डाइजेशन स्टमक में नहीं हुआ है, ये स्टमक से निकल कर कहाँ जाएंगे, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारे बॉडी में जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं बेटा, इंटेस्टाइन। ये 2 टाइप का होता है, एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, और एक होता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो सबसे पहले हमने बात किसका किया, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब जो डाइजेस्टेड फूड है ये स्टमक से निकलकर, सॉरी जो अनडाइजेस्टेड फूड है, मतलब जिसका डाइजेशन स्टमक में नहीं हुआ, वो कहाँ आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है कंप्लीट डाइजेशन। क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, तो कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अच्छा डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, तो डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से। किसका, कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, लगभग 30% कार्बोहाइड्रेट हमारे माउथ में डाइजेस्ट हो जाते हैं, उसके बाद जो बच गया वो स्टमक में आएगा एंड देन इंटेस्टाइन। तो डाइजेशन का स्टार्टिंग कहां से होता है, माउथ से। ठीक है, उसके बाद में स्टमक में इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है, फिर पूछा जाएगा कंप्लीट डाइजेशन कहां होता है, तब क्या बताओगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो ये तो हो गया बेटा डाइजेशन। अब देखिए एब्जॉर्प्शन क्या होता है, तो ये बताओ जो फूड डाइजेस्ट हुआ है क्या इंटेस्टाइन में ही रहेगा, नहीं। अब इस डाइजेस्टेड फूड को हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाना है, तो कैसे जाएगा, बाय द हेल्प ऑफ ब्लड। तो बेटा देखो हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स होते हैं कुछ इस तरीके से, और इसमें क्या ब्लड फ्लो कर रहा है, इसमें फ्लो कर रहा है ब्लड। अब होता क्या है, जो डाइजेस्टेड फूड हैं जिनका डाइजेशन हो चुका है, तो डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां आ जाते हैं, ब्लड में। तो जब डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलकर ब्लड में आते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, सॉरी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। इसे क्या बोलेंगे बेटा,
एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जब डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलकर कहाँ जाते हैं, ब्लड में जाते हैं, तो ब्लड जो है एब्जॉर्ब करता है, इसी को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। अच्छा, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है हेयर लाइन, इसको बोलते हैं माइक्रोविलाई। तो माइक्रोविलाई जो होता है एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक है बेटा, अब क्या हुआ, अब डाइजेस्टेड फूड कहाँ आ गया, ब्लड में। अच्छा, डाइजेस्टेड फूड क्या ब्लड में ही रहता है, नहीं। अब इस डाइजेस्टेड फूड को बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में जाना है, डिफरेंट डिफरेंट सेल में जाना है। मान लो हमारे बॉडी का एक सेल ये है, एक सेल ये है, एक सेल ये है, ये क्या है, ये सब सेल हैं बॉडी के। तो जो डाइजेस्टेड फूड ब्लड में है, ये ब्लड से निकलकर कहाँ जाते हैं, सेल में। कहाँ जाते हैं बेटा, सेल में। और यहां पर ये यूटिलाइज होते हैं, यूज होते हैं, जहां से इनसे एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो जब डाइजेस्टेड फूड ब्लड से निकलकर सेल में जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन। अच्छा, अब जब सेल में डाइजेस्टेड फूड आया है, तो सेल क्या करेगा, इन डाइजेस्टेड फूड का यूज करेगा, इनसे एनर्जी निकलवाएगा, और जो एनर्जी निकलेगा सेल यूज कर लेगा। भाई सेल काम करता है, और सेल को वर्क करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो इसी डाइजेस्टेड फूड से इसको एनर्जी मिल जाता है। ठीक है बेटा, तो एसिमिलेशन क्या होता है, जब डाइजेस्टेड फूड ब्लड से निकलकर बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट सेल में जाते हैं, वहां पर यूटिलाइज होते हैं, उनसे एनर्जी मिलती है, बॉडी में ग्रोथ होता है, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। फिर हमको लास्ट देखना है इजेशन। इजेशन क्या होता है, तो देखिए बेटा, कुछ फूड पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो अनडाइजेस्टेड रहते हैं, मतलब जिनका डाइजेशन नहीं होता, उन्हें बोलते हैं अनडाइजेस्टेड फूड। तो अनडाइजेस्टेड फूड क्या होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलकर, बेटा यहां पर एक और इंटेस्टाइन होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलकर कहां जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो इसको हमने क्या बोल दिया बेटा, जैसे ये मान लो ये है लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड आते हैं। तो जब अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में आते हैं, तो ये क्या करेगा, इस फूड में जो वाटर है, इस फूड में जो वाटर है, तो लार्ज इंटेस्टाइन वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। अनडाइजेस्टेड फूड में जो वाटर प्रेजेंट होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन इस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, एब्जॉर्ब करने के बाद में जो सॉलिड वेस्ट है, उस सॉलिड वेस्ट को एनस नामक पोर के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन। तो इजेशन क्या होता है, जब अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन से एनस के द्वारा बाहर निकलता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन। ठीक है बेटा, तो ये हमने एक ओवरऑल आइडिया दिया है कि हाँ ये सब चीज हमारे बॉडी में होता है। अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि भाई माउथ में क्या है, कैसे हुआ। ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर देखना है एक एक करके। ठीक, तो बेटा इतना आप पहले रेडी कर लीजिए। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, और बेटा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिए। ठीक है बेटा, चलिए, थैंक यू।